नमस्कार दोस्तों। आज अपन नया लेक्चर लेके आए हैं, वो है ट्राई एसिल ग्लाइसरोल का। ट्राई एसिल ग्लाइसरोल क्या होता है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें अपन ट्राई एसिल ग्लाइसरोल की। ट्राई एसिल ग्लाइसरोल, ट्राई एसिल ग्लाइसरोल जिसे अपन न्यूट्रल फेट के नाम से भी जानते हैं, न्यूट्रल फेट, और इट इज आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। ट्राइएसिल ग्लाइसरोल mainly represented by TAG over TG, TAG over TG। ठीक है। ट्राइएसिल ग्लाइसरोल की मेनली अपन बात करें तो ये टाइप होता है लिपिड का जो सिंपल लिपिड के अंदर आता है। सिंपल लिपिड की बात की थी मैंने आपको पहले बताया था। सिंपल लिपिड क्या होते हैं? जो मेनली कंपाउंड ऑफ एल्कोहल विथ फैटी एसिड, कंपाउंड ऑफ एल्कोहल विथ फैटी एसिड। मेनली बात करें अगर अपन ट्राइएसिल ग्लाइसरोल की, ट्राइएसिल ग्लाइसरोल मेनली बना होता है ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड, ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड। ग्लाइसरोल अपने पास में शुगर एल्कोहल होता है, शुगर एल्कोहल होता है, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। इट इज टाइप ऑफ सिंपल लिपिड विच इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ट्राइएसिल ग्लाइसरोल की जो स्ट्रक्चर होती है वो बनी होती है ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड है, क्योंकि अपने पहले देखा था जो इसका कंपोजिशन होता है वो होता है ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्लाइसरोल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ग्लाइसरोल की स्ट्रक्चर होती है अपने पास में दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ग्लाइसरोल। फॉर्मूला होता है जो ग्लाइसरोल की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं फैटी एसिड की जो अपने पास में नॉर्मली जनरली जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCOOH, RCOOH, जिसके अंदर R रिप्रेजेंट करता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन और COH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इसको अपन जनरली इस तरह भी लिख सकते हैं। अब होता क्या है, जो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड होते हैं ये दोनों एस्टर बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। ठीक है। एस्टर बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, इस वजह से ये अपने पास में क्या बनाएंगे? ट्राइएसिल ग्लाइसरोल। ट्राइएसिल ग्लाइसरोल का मतलब होता है कि जिसके अंदर फैटी एसिड जो होता है वो थ्री अमाउंट के अंदर पाया जाता है, मतलब कि 3 मॉलिक्यूल्स और फैटी एसिड के उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अब अपन मेनली स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है सबसे पहले अपने पास आएगा ग्लाइसरोल, ठीक है। उसके बाद अपने पास आएगा फैटी एसिड, अब होता है क्या है, जब इनका एस्ट्रिफिकेशन होता है, मतलब कि जब एस्टर बॉन्ड बनता है तो इसमें क्या होगा, जो अपने पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा फैटी एसिड का ये रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। और जो अपने पास ग्लाइसरोल होगा इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाएगा और ये दोनों आपस में ऑक्सीजन और कार्बन का बीच में बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड को अपन कहते हैं एस्टर बॉन्ड। इसको अपन कहेंगे एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड क्या होता है? एस्टर बॉन्ड होता है दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मध्य जो बॉन्ड बनता है उसे अपन कहते हैं एस्टर बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे मोनो एसिल ग्लाइसरोल। मोनो एसिल ग्लाइसरोल। मोनो एसिल ग्लाइसरोल क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड का पाया जाता है। ठीक है। जब इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड पाए जाएंगे, दूसरा मॉलिक्यूल्स कहाँ ऐड होगा? वो होगा अपने सेकंड कार्बन के ऊपर। फर्स्ट कार्बन पे अपन ने फर्स्ट फैटी एसिड लगा दिया, सेकंड कार्बन पे अपन क्या करेंगे? सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड का ऐड हो जाएगा और उसे हम कहेंगे डाई एसिल ग्लाइसरोल। इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे डाई
एसिल ग्लाइसरॉल। ठीक है, लास्ट एंड फाइनली अपने पास में आता है ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल किस तरह बनेगा। जिस कंपाउंड के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड के पाए जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, जो अपने पास में फैटी एसिड का मॉलिक्यूल्स होगा वह यहां आकर ऐड हो जाएगा। किसके द्वारा ऐड होगा, एस्टर बॉन्ड के द्वारा। मैंने पहले बताया था ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा। और इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल। इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल। ठीक है, जो ये अपने पास में स्ट्रक्चर आई है ये है ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल की, जिसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड पाए जाएंगे और 1 मॉलिक्यूल किसका, ग्लाइसरॉल का पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें अब इसकी जो ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल है ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल को अपन 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला होता है सिंपल ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल और सेकेंड होता है अपने पास में मिक्स्ड ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल। दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जिसके अंदर जो अपने पास फैटी एसिड की चेन पाई जाती है वो समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब अगर अनसैचुरेटेड है तो तीनों अनसैचुरेटेड होनी चाहिए, अगर तीनों सैचुरेटेड है तो तीनों सैचुरेटेड होनी चाहिए। उसका मतलब होता है सिंपल ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल। और मिक्स्ड ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल का मतलब होता है कि वह कंपाउंड जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड की चेन पाई जाती है। मतलब एक अनसैचुरेटेड है तो एक सैचुरेटेड है, इस प्रकार अलग अलग प्रकार की जो चेन पाई जाएगी उसे हम कहेंगे मिक्स्ड ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है अपने पास में लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर जो अपने पास में ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल होगा अगर वह 25 डिग्री मतलब कि रूम टेम्परेचर पर अगर लिक्विड अवस्था में तो उसे हम कहेंगे ऑयल, और जनरली ये क्या होते हैं, प्लांट ओरिजिन होते हैं। प्लांट ओरिजिन जनरली ये प्लांट से प्राप्त होते हैं अपने को। और इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है मतलब कि जो ये बने होते हैं वो बने होते हैं ये सैचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सैचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बने हुए होते हैं। उसके बाद बात करें अपन अगर सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड है तो उसका मतलब होगा कि अपने पास में जो रूम टेम्परेचर पर अगर ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल सॉलिड है तो उसे हम कहेंगे फैट। और फैट जनरली होते हैं ये एनिमल ओरिजिन होते हैं, एनिमल से हमें जनरली प्राप्त होते हैं। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो बने हुए रहते हैं ये बने हुए रहते हैं अपने पास में लॉन्ग चेन ट्राई एसिल ग्लाइसराइड प्लस सैचुरेटेड फैटी एसिड। थर्ड, उसके बाद बात करें अपन हार्ड फैट वे होते हैं जो मतलब कि अपने पास में जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और लॉन्ग चेन ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल के द्वारा बने हुए रहते हैं, वो हार्ड फैट के अंदर आते हैं। हार्ड फैट, और हार्ड फैट का अपने पास में एग्जांपल होता है वो होता है पिग फैट। जो पिग की चर्बी होती है वो काफी मोटी होती है और काफी हार्ड होती है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है हार्ड फैट, क्योंकि वो किसके बने होते हैं, लॉन्ग चेन ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन सॉफ्ट फैट की। सॉफ्ट फैट होते हैं ये मीडियम चेन ट्राई एसिल ग्लाइसराइड के बने हुए रहते हैं, साथ में जो इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। और जनरली इसका एग्जांपल होता है, एग्जांपल की बात करें तो वो होता है अपने पास में बटर, जो एक सॉफ्ट फैट के अंदर आता है। ठीक है,
इसके बाद अपन बात करेंगे ट्राई एसिल ग्लाइसराइल के हाइड्रोलाइजेशन की, मतलब कि ट्राई एसिल ग्लाइसराइल का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अपने पास में एक एंजाइम काम करता है, वो होता है लाइपेजेज। हाइड्रोलाइजेशन की बात करेंगे, हाइड्रोलाइजेशन में क्या होता है, जैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस मोबाइलाइजेशन ऑफ टिश्यू। डाइजेस्टिव सिस्टम और मोबाइलाइजेशन ऑफ फैट टिश्यू के अंदर क्या होता है, टिश्यू फैट के अंदर क्या होता है, क्योंकि जो अपना ट्राई एसिल ग्लाइसराइड है, ट्राई एसिल ग्लाइसराइड ये अपने एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, जो रिजर्व एनर्जी का काम करता है। जब भी अपने को एनर्जी की जरूरत होती है तब ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल में चेंज होता है और उसके बाद अपने को एनर्जी पुट होती है। ठीक है, जनरली बात करें ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल की, ये अपने को 1 ग्राम ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल 9 कैलोरी प्रदान करता है, 9 कैलोरीज अपने को देता है। जबकि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट अपने को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी एनर्जी अपने को देता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे हाइड्रोलाइजेशन की। हाइड्रोलाइजेशन में अपने पास में एक एंजाइम काम करेगा, वो होता है लाइपेजेज। एंजाइम होगा, एंजाइम का नाम है अपने पास में लाइपेजेज। लाइपेजेज एंजाइम क्या करेगा, अपने जो ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल है इसको सीक्वेंशियली तोड़ने का काम करेगा। मतलब ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल को सीक्वेंशियली तोड़ेगा, पहले डाई एसिल ग्लाइसरॉल में, फिर उसके बाद मोनो एसिल ग्लाइसरॉल और फाइनली ग्लाइसरॉल के अंदर तोड़ देगा। ठीक है, तो ये कैसे तोड़ेगा, मतलब ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल है TAG को पहले ये डाई एसिल ग्लाइसरॉल में तोड़ेगा, उसके बाद मोनो एसिल ग्लाइसरॉल में तोड़ेगा और फाइनली किस में तोड़ेगा, ग्लाइसरॉल में तोड़ देगा, फाइनली ग्लाइसरॉल के अंदर तोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं सेपोनिफिकेशन। ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल का सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन क्या होती है। सेपोनिफिकेशन 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 का मतलब होता है कि जो अपने ट्राई एसिल ग्लाइसराइड है इसका हाइड्रोलाइजेशन होता है, लेकिन वो लाइपेजेज एंजाइम के द्वारा ना होकर एल्केलाइन के द्वारा होता है। एल्केलाइन सॉल्यूशन जो अपने पास होते हैं उनके द्वारा इसका हाइड्रोलाइजेशन हो जाता है। मतलब कि इसका हाइड्रोलाइजेशन तो होगा पर वो किससे होगा, एल्केलाई से होगा। और इसके अंदर जनरली जो एल्केलाई अपने पास काम आता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर जनरली काम आएगा। और जो अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा, वो होगा ग्लाइसरॉल प्लस पोटेशियम साल्ट। पोटेशियम साल्ट और अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जो पोटेशियम और सोडियम साल्ट होते हैं उनको हम कहते हैं सॉप्स। ग्लाइसरॉल प्लस सॉप्स का निर्माण करता है। जब सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या हुई, हाइड्रोलाइजेशन होगा, लेकिन वो किससे होगा, एल्केलाई से होगा। और जनरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर अपने पास में यूज करते हैं। और इसमें क्या होगा, जो अपने पास ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, ग्लाइसरॉल प्लस सॉप्स देगा। सॉप्स होते हैं पोटेशियम और सोडियम साल्ट को अपन क्या कहते हैं, सॉप्स कहते हैं। उसके बाद फाइनली अपन बात करेंगे रेंसिडिटी की, रेंसिडिटी ऑफ फैट। रेंसिडिटी ऑफ फैट, रेंसिडिटी ऑफ फैट क्या होता है। सबसे पहले अपनी बात आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। मतलब कि किसी भी पदार्थ की अपीयरेंस निकालना कि वो उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसके आधार को अपन कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी को अपन को इसमें दो भागों में बांटा है। सबसे पहले आएगी हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी
और सेकंड होगी अपने पास में ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी और ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो अपने पास में ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल है, जो ये फैट रहता है, इसके अंदर सम अमाउंट के अंदर लाइपेजेज एंजाइम पाया जाता है। वो लाइपेजेज एंजाइम क्या करेगा, जो ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल है उसको हाइड्रोलाइज कर देगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, उसके स्मेल और उसके टेस्ट में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, उसको हम कहेंगे हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। उसके बाद बात करें ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में क्या होता है, जो अपने पास ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल है, इसमें फैटी एसिड की जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, अगर उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होगा ये ऑक्सीड इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी स्मेल और उसके टेस्ट में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, एक्सचेंज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली बात करते हैं, अगर हम किसी भी ऑयल को ज्यादा हीट कर देते हैं या फिर उसे रीयूज करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी स्मेल और उसके टेस्ट में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, चेंजेस आना शुरू हो जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जब हम ऑयल को ओवरहीट करते हैं या रीयूज करते हैं, ओवरहीट या रीयूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके स्मेल व टेस्ट में परिवर्तन आ जाता है। टेस्ट में परिवर्तन आने लग जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो अपने पास में हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है उसका पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाता है और वो साइक्लिक कंपाउंड बनाने शुरू कर देते हैं। इस वजह से उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन डिस्टर्ब हो जाती है और उससे उसमें स्मेल और टेस्ट में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। फाइनली अपना ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डेली डालता रहूंगा। आज ये हमारे चैनल से जुड़िए और आप को कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री हमारे चैनल से प्रोवाइड हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।